पंचायत चुनाव में अच्छे भूमिका निभाए हैं, विजय हासिल किए हैं, उन सभी को सम्मानित करने जा रही है। और आप देख लीजिएगा कितने लोग हैं, आप गिन लीजिएगा, सब फेल हो जाएगा सर। बिना संगठन के ही हम छात्र संघ चुनाव जीत जाते हैं क्या? रात में आदरणीय पप्पू यादव जी बोलते हैं 12 बजे रात में और सुबह 4 बजे सारे जिला मुख्यालयों में धरना शुरू हो जाता है। क्या आप उनकी मांगों को पूरा नहीं किए हैं? उनका मांग था कि MSP लागू करने की मांग, जो आपने नहीं किया। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। इस वक्त गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं। गर्दनी बाग का धरना स्थल एक अलग इतिहास अपने आप में समेट करके रखा हुआ है, कई यादों को समेट करके रखा हुआ है। जब भी बिहार में कई बड़े बदलाव की बात होती है तो गर्दनी बाग का धरना स्थल ही जो है दम भरता हुआ दिखता है। ऐसे में अभी हमारे साथ राजू दानवीर जी हैं, अक्सर समाज सेवा करते हुए दिख जाते हैं अलग अलग मसलों में, चाहे किसी को सहायता पहुंचाने की बात हो, चाहे बुखार हो, चमकी बुखार हो, बाढ़ हो, हर जगह दिख जाते हैं। आज धरना स्थल पर आप पहुंच गए, किस बात का आपको धरना देने की जरूरत पड़ गई? क्यों नहीं? जब किसानों की बात हो, जो धरती पुत्र कहलाता हो, भारत का भाग विधाता कहलाता हो, अन्नदाता कहलाता हो, अन्न की जहाँ पूजा होती हो, और वो व्यक्ति लगभग कई महीनों से रोड पर हो, 700 बलिदान देना पड़ा हो अपनी मांगों को लेकर, उनके लिए हम धरना दे रहे थे, किसी दूसरे के लिए धरना नहीं दे रहे थे। सरकारें झुकती है, घमंड टूटता है, अहंकार खत्म हो जाता है। जब धरती पुत्र पुकारता है तो धरती पुत्र जब औकात पर आ जाता है तो सरकारें झुक जाती है, अहंकार खत्म हो जाता है। 3 कृषि कानून बनाए गए थे सरकार की ओर से, सरकार इसको लेकर के अडिग थी कि हम इससे लागू करा करके ही रहेंगे। किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, जो कुछ भी हमने सबने देखा। आप लोग भी अक्सर सड़कों पर दिखा जाते थे, वो किसान कृषि बिल का जो है विरोध करते हुए। तो ऐसे में अब तो किसान बिल को जो है, कृषि बिल को सरकार ने वापस ले ली है। अब फिर इस बात को क्या तजव्वो देना, इसे बढ़ाना क्या जरूरी है? देखिए, वापस ले लिए, लेकिन किसान आंदोलन तो अभी चल ही रहा है। आखिर क्यों चल रहा है? इसका पीछे खास वजह यह है कि आप उनकी मांगों को पूरा नहीं किए हैं। उनका मांग था कि MSP लागू करने की मांग, जो आपने नहीं किया। उनकी यही मांग को लेकर खासकर बिहार में जो खाद की किल्लत है, जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, जो खाद में 40-50% दुगना रेट बढ़ चुका हो, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग राज्यव्यापी ये धरना दिए हैं सभी जिला मुख्यालयों में आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार। और हम लोग बता दें कि जब तक किसानों की मांगों को पूरी नहीं करती है केंद्र सरकार, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और जो बिहार में खाद की किल्लत है, ये क्यों है? राज्य सरकार की पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? तो पहले नहीं तैयारी थी तो आज किसान झक रहे हैं। गेहूं कब बुआएगा? गेहूं में DAP यूरिया का भारी मात्रा में बुआता है मिलाकर, इसकी पूर्ति नहीं है बिहार में, तब ना कालाबाजारी हो रही है। इन सभी मुद्दों को लेके, मेन रूप से किसान के मुद्दों को लेकर हम लोग रोड पर थे, धरना स्थल पर। जब भी बात अपनी मनमानी होती है तो एक मजबूत जोड़ का जो है जरूरत पड़ता है, एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जाप का जो संगठन है, अभी तो जितना भी जाप का प्रकोष्ठ है उसे भंग कर दिया गया था। तो ऐसे में क्या लगता है कि एक मजबूत संगठन फिर से बन पाएगा जिससे जाप अपनी बातों को सरकार से मनवा पाएगी? देखिए, भंग क्यों किया गया था पहले हम आपको बता दें। जन अधिकार पार्टी के छात्र, युवा और सभी जितने भी प्रकोष्ठ हैं, उसके कई नेता हमारे पंचायत चुनाव में भारी मात्रा में भूमिका ले रहे थे, लड़ रहे थे, और वो भारी मात्रा में सब विजय हुए हैं। हर जिले से नंबर ऑफ कहें तो बहुत लोग हैं वो। तो इसी आदर्श उनके विचारधारा को एक एक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। नहीं, जैसे आपने कहा कि पंचायत चुनाव में जाप के बहुत सारे लोग जो हैं भाग ले रहे थे, जो कार्यकर्ता थे, हमारे वर्कर थे, एक पंचायत अध्यक्ष थे,
उन सभी ने भूमिका लिए है। बहुत सारे जिलाध्यक्ष, मुखिया, हर वो पद पर मैंने सभी को हम बधाई तो देते हैं। बूथ स्तर तक आपका जो संगठन है वो तो मजबूत हुआ होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या लगता है जो जाप में कई बार सवाल खड़ा किया जाता है जाप के ऊपर कि संगठन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, जाप में संगठन धारदार नहीं बन पाता है, तो अब आपने एक चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव भी आप लोगों ने लड़ा था, सफलता नहीं मिल पाई थी, तो क्या लगता है कि यहाँ जो सफलता मिली है इससे राष्ट्रीय स्तर पर और राजकीय स्तर पर दोनों जगह से बुना पाएंगे? हमारी जो पार्टी है जी। बहुत जल्द जितने भी पंचायत चुनाव में अच्छे भूमिका निभाए हैं, विजय हासिल किए हैं, उन सभी को सम्मानित करने जा रही है। और आप देख लीजिएगा कितने लोग हैं, आप गिन लीजिएगा, सब फेल हो जाएगा सर। बिना संगठन के ही हम छात्र संघ चुनाव जीत जाते हैं क्या? बिना संगठन के ही पंचायत चुनाव में अच्छी भूमिका रहती है क्या? बिना संगठन के ही रात में अनाउंस होता है और सारे जिलों में धरना पर बैठ जाता है, बिना संगठन के ही क्या? रात में आदरणीय पप्पू यादव जी बोलते हैं 12 बजे रात में और सुबह 4 बजे सारे जिला मुख्यालयों में धरना शुरू हो जाता है। यहाँ से अभी वो बोलते हैं 1 घंटा बाद सारे जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन शुरू हो जाता है। बिना संगठन के क्या बोलता है, जो बोलने दीजिए। हमारी पार्टी का क्या अस्तित्व है, क्या संगठन है और क्या मजबूती है और क्या बिहार के राजनीति में अहमियत है, सरकार को भी पता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।